जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी कि पूर्णिमा के दिन हमें पूजन किस प्रकार से करना है, व्रत हमें कब रखना है, स्नान दान हमें कब करना है, ये तमाम जानकारी। देखिए, पुरुषोत्तम मास की कोई भी तिथि हो, चाहे एकादशी हो चाहे पूर्णिमा हो, ये आपको हर 3 वर्ष पर ही मिलेगी। इसलिए कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हर छोटी छोटी चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीजें ही होती है जिससे हम अपने पुण्य को एकत्रित कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। तो देखिए, इस बार पूर्णिमा 2 दिन है, 30 मई और 31 मई को। पूर्णिमा शुरू हो जाएगी दोपहर में 11:58 से और 31 मई को समाप्त होगी दोपहर में 2:14 पर। तो कौन से दिन की पूर्णिमा मान्य होगी, 30 तारीख वाली या 31 तारीख वाली? तो देखिए, दोनों ही दिन जो है पूर्णिमा मान्य होगी, लेकिन कैसे मान्य होगी इस बात को आप लोग तनिक ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि हम उदया तिथि से ही हर चीज मनाते हैं। ऐसी बात नहीं है। उदया तिथि से हर तिथि और पर्व नहीं मनाया जाता। अपने अपने नियम होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। देखिए, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का मैं आपको सिद्धांत बता देती हूँ कि पूर्णमासी व्रते चंद्रोदय व्यापिनी ग्रहा, यानी पूर्णिमा का व्रत उपवास जो लोग कर रहे हैं, चंद्र उदय व्यापनी ग्रहा, यानी जिस रात्रि को चंद्रमा की पूर्णिमा का दर्शन हो उसी दिन आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, एक बता रही हूँ, जैसे कि 30 तारीख को आप पूर्णिमा शुरू हो रहा है दोपहर से और 31 तारीख को दोपहर में खत्म हो जा रही है, तो जो बीच की रात्रि है ये 30 की रात्रि ही पड़ी। इस दिन रात्रि में आपको पूर्ण चंद्रमा के दर्शन होंगे, तो पूर्णिमा ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का सिद्धांत लागू हो जाता है कि प्रदोष व्यापिनी ग्रह, ठीक है। तो जिनका भी व्रत है, पूर्णिमा का जो लोग भी व्रत उपवास करते हैं, वो लोग 30 मई 2026 को व्रत उपवास करेंगे। जहां भी आपको पूजन करनी है, 30 मई को जल्दी से उठ करके सुबह, ऐसे भी देखिए अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के समय सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और जो भी नियम आपने पहले से ले रखा है ना अधिक मास के, उन नियमों को पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप ये पूजन देखिए अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है तो आपको लड्डू गोपाल को भी आज, या फिर जो भी मूर्ति धातु की है आपके पास, तो उनको आपको आज पंचामृत स्नान जरूर से कराना है। इसका विशेष महत्व होता है। तो आप देखिए, दूध दही घी शक्कर और शहद से स्नान करवा ले। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को दूध, और देखिए अभी जो अधिक मास का समय चल रहा है और ज्येष्ठ मास भी चल रहा है, तो गर्मी प्रचंड पड़ती है। तो आप क्या करें, जो जिस भी पानी से या जल से आप स्नान कराएंगे ना, उसमें पुष्प जरूर से डाल लें। थोड़ी देर पुष्प भिगो करके रखेंगे ना, तो वो जल बहुत ही सुगंधित और ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, तो उससे आप स्नान करें। उसके बाद देखिए, पूर्णिमा का दिन है तो सफेद रंग का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सफेद वस्त्र धारण करा दिए हैं। आप देख सकते हैं, लड्डू गोपाल और लाडली जी दोनों ने ही सफेद रंग के वस्त्र धारण किए और कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने फलाहार का भोग लगा दिया है। और देखिए, पूर्णिमा का दिन है तो उस दिन सफेद वस्तुओं का भोग जरूर से आपको लगाना चाहिए। आप चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो चीनी का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी खीर नहीं बनाई है, तो इसलिए मैंने फलाहार और बताशे का भोग लगा दिया। साथ ही देखिए, लड्डू गोपाल को आप, अगर आपके पास हरी चंदन है तो वो जरूर से समर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें समर्पित कर दी है। अब हम अलग से एक पाटा लगाएंगे, क्योंकि मेरे मंदिर में स्पेस कम है, तो यहाँ पाटा लगा के देखिए, आज के दिन ना श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी माता की भी पूजन की जाती है। तो आपके पास अगर कोई भी संयुक्त रूप से इनकी मूर्ति या प्रतिमा है, या फिर सत्यनारायण भगवान की जो फोटो होती है, उनकी भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी की संयुक्त रूप से फोटो है, तो मैंने उनको यहाँ विराजमान कर लिया है। साथ ही देखिए, मेरे पास ये सत्यनारायण भगवान जी की भी तस्वीर है, तो उनको भी यहाँ पर मैं विराजमान कर लूंगी। थोड़ा सा पुष्प का आसन देते हुए दोनों को हमें यहाँ विराजमान कर लेना है। इसके बाद देखिए, पूर्णिमा के व्रत में कलश की स्थापना भी की जाती है। अगर आपके यहाँ नहीं की जाती तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए हम यहाँ पर एक कलश ले लेंगे। कलश किसी भी धातु के आप ले सकते हैं, चाहे तो कांसे का या पीतल का, तांबे का, कोई भी कलश। उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर से मिश्रित कर ले। साथ ही देखिए, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का,
ये आपको कलश के अंदर डाल लेना है और इसके साथ ही देखिए पंच पल्लव आपको ले लेने हैं। आपको अगर आम के पत्ते मिल जाते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पंच पल्लव भी रख लेना है। साथ ही देखिए गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, तो गणेश जी को भी जरूर से पूजन में विराजमान करें। अगर कोई मूर्ति है तो मूर्ति रख सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी में कलावा लपेट करके भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पूर्णपात हमने लिया है उसको कलश के ऊपर विराजमान कर दूंगी। अब इसके ऊपर जो है ना हमें दीप कलश यानी दीपक प्रज्वलित करना है। तो आप देसी घी का दीपक ले लें और देखिए थोड़ा घी ज्यादा ही डालें, ताकि जब तक हम पूजन करेंगे, कथा वगैरह करेंगे, तब तक ये दीपक जलती रहनी चाहिए। इसके साथ ही हम अलग से एक और दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि जो कलश के ऊपर दीपक है उसको हिलाना डुलाना नहीं है। तो हम यहाँ पर एक अलग से देसी घी का या तिल के तेल का आप दीपक ले सकते हैं। फिर हम लोग गणेश जी का स्मरण करते हुए सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये बोलते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर ले, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा, इस तरह से बोलते हुए आप दीपक को प्रज्वलित कर ले। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर दीपक प्रज्वलित हो गया। अब हमें हाथ में पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प कर क्या करना है, जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराना है। अब देखिए हमारे पास जो धातु की मूर्तियां थी यानी लड्डू गोपाल की सेवा थी, तो हमने उनको पंचामृत स्नान करा दिया। अब यहाँ पर तस्वीर है तो इनको हम जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करनी है। अगर आपके पास चुनरी आदि है तो वो भी समर्पित कर सकते हैं, या यज्ञोपवीत है तो वो भी आप समर्पित यानी जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सभी को कलावा वगैरह समर्पित कर दिया है। अब हमें तिलक लगाना है। तो देखिए आज के दिन चंदन से तिलक आप लगा सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे भी श्री हरि विष्णु को चंदन अत्यंत प्रिय है, तो घिसने वाली चंदन है तो उसको आप पहले से ही पीस करके रख ले, या फिर आप हरी चंदन जो भी आपके पास अवेलेबल, नहीं कुछ है तो आप देखिए हल्दी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को चंदन से तिलक कर दिया है। और साथ ही देखिए जो हमने दीपक लिया है उनको भी हमें तिलक लगा देनी है, कलश जो स्थापित की है उन पे भी हमें तिलक लगा देना है, गणेश जी को हमें रौली से तिलक लगाना है। तो यहाँ हमने सभी को तिलक आदि लगा दिया है। अब देखिए तिलक के पश्चात चावल भी जरूर से समर्पित करें। उसके बाद आपके पास अगर फूल है तो आप जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो पुष्प आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पुष्प आदि सब कुछ समर्पित कर दी है। अब भोग प्रसाद हमें समर्पित करना। देखिए ऐसे तो पूर्णिमा के दिन जो है ना पंजीरी का भोग लगता है, या फिर खीर आप जरूर से बनाए, खीर का भोग लगता है। और नहीं कुछ सफेद चीजों का भोग लगता है तो आप बताशा समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो चीनी भी आप भोग स्वरूप रख सकते हैं, मिश्री आदि भी रख सकते हैं, पंचमेवा का भोग आप लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जो आपके पास इजिली अवेलेबल हो वो उनका भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भोग प्रसाद समर्पित कर दी है। और देखिए हमने जो भी दान करने के लिए भी सामग्री देनी है ना आज के दिन, उसको भी हमें यहीं पर रख लेना। और साथ ही देखिए गणेश जी को हमें तुलसी युक्त भोग नहीं समर्पित करनी है, तो उनके लिए हम अलग से भोग समर्पित करेंगे। और श्री हरि विष्णु को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि देखिए श्री हरि विष्णु जो है ना वो बिना तुलसी पत्र के अपना भोग स्वीकार नहीं करते, तो यहाँ पर हम तुलसी पत्र भी जरूर से समर्पित कर देंगे। और इन सब के साथ ही देखिए आपने जो भी दान, ऐसे भी कहा जाता है कि अधिक मास में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है, तो आप कुछ ना कुछ दक्षिणा और जो भी एक व्यक्ति जितना सीधा आपको जरूर से निकालना है, जैसे आटा हो गए, चावल हो गए, चीनी हो गए, नमक हो गए, मिर्च मसाले, कुछ भी आप दान स्वरूप दे सकते हो जो आपके सामर्थ्य है। ऐसे तो देखिए छतरी हो गए, पानी का कलश हो गया, ये सारी चीजें भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्येष्ठ माह भी चल रहा है और ये अधिक मास की पूर्णिमा है। और सारी सामग्री को समर्पित करने के बाद हमें कथा सुननी है। तो आप ये कथा किसी भी पंडित से भी सुन सकते हैं, यानी पंडित को बुला करके भी सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। लेकिन हर बार पंडित को बुलाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप स्वयं भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। और देखिए इस तरह से सुबह या शाम किसी भी समय आप जब भी पूजन कर रहे हैं उसी समय आपको कथा सुन लेनी है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं वहां कथा शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब देखिए जब भी हम कथा कहानी सुनते हैं तो अपने हाथ में पुष्प और अक्षत या कुछ भी ले करके ही कथा कहानी सुनते हैं, तो खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनी जाती। तो कथा सुनने के पश्चात आपको क्या करना है, जो फूल हमने चढ़ाया था ना उसको आपको क्या करना है, श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। और इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। उसके बाद देखिए आज छोटा सा हवन भी किया जाता है, तो आपके यहाँ अगर हवन किया जाता है तो आप कर सकते हैं। सबके देखिए अपने अपने नियम होते हैं, तो हमारे यहाँ हवन किया जाता है, तो हवन जरूर से करें। और देखिए हवन जब हम लोग करेंगे ना तो इसमें जो है पूड़ी बनाई जाती है, बिना नमक की पूड़ी होता है, आटा लगा करके, और साथ ही खीर, तो ये हमें जो है हवन में डालना होता है। तो इस तरह से जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग आप चाहे तो गाय के उपले जला करके, या फिर आम की लकड़ियां वगैरह आती है उससे आप हवन कर सकते हो। और घर में कर रहे हैं तो देखिए छोटा सा हवन आप कर
करें तो कंडे जलाकर करें, सबसे उपयुक्त है। तो इस तरह से हम लोग हवन कर लेंगे और हवन में जरूर से आपको भोग प्रसाद भी समर्पित करनी है। अब हमें कपूर प्रज्वलित करके बहुत ही प्रेम पूर्वक जो है ना आरती करनी है। तो आपको सत्यनारायण भगवान जी की आरती करनी है, बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी है और अपना मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो भी दान के लिए हमने चीजें निकाली थी उसके ऊपर भी हमें हाथ जोड़ते हुए मिनस लेना है। और फिर पूजा के बाद जो है ना जल का लोटा है वो सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे और जो भी प्रसाद हमने भोग प्रसाद चढ़ाया था वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो ये आप सभी को बांट दीजिएगा। जिसने व्रत किया है वो अपने लिए थोड़ा सा प्रसाद जरूर से अलग रख ले। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ये प्रसाद उन्हें ग्रहण करना है। तो व्रती जो है वो रात को ये प्रसाद ग्रहण करेगा। बाकी सभी में आप ये प्रसाद दिन में भी बांट सकते हैं। पूजा होने के बाद जो हमने दान का सामान निकाला था वो सारा सामान हम दान स्वरूप किसी को भी दे सकते हैं। तो कथा करने के बाद आप ये सामान दान कर दीजिएगा। आप किसी भी पंडित को दान स्वरूप दे सकते हैं या आप चाहें तो किसी भी जरूरतमंद को जिसकी इनको जरूरत है उनको भी आप दान स्वरूप दे सकते हैं। इसके बाद शाम को जब चंद्रमा उदय होंगे तो हमें 1 लोटा जल ले लेना है। जल में थोड़ा सा ये जो हमने प्रसाद बनाया वो डालेंगे और पंचामृत डालेंगे। उसके बाद अगर पंचामृत नहीं है तो फिर आप दूध भी डाल सकते हैं और इस जल से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो इस तरह से रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे और अर्घ देने के बाद आप जो भी भोजन खा कर सकते हैं, अपना व्रत खोल लेंगे। तो इस तरह से अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत हमें करना है। देखिए अधिक मास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये 3 वर्ष के बाद ही आता है और उस पे भी ज्येष्ठ माह अधिक मास में बहुत सालों बाद आता है। तो ज्येष्ठ अधिक मास के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर से करें क्योंकि इस दिन किया हुआ दान अनंत गुना होकर हमें प्राप्त होता है। तो कम से कम अन्न जल का दान तो आप इस दिन जरूर से कीजिएगा। जितना हो सके उतना दान करें अपने सामर्थ्य के हिसाब से, कम या ज्यादा इसके कोई महत्व नहीं है। दान का महत्व होता है जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप इस दिन दान जरूर करें। अगर ज्यादा कुछ ना हो तो आप सिर्फ आटा का दान कर दीजिए, चावल का दान कर सकते हैं, दान जरूर से करना है। तो अधिक मास की पूर्णिमा की यह सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए जरा भी यूजफुल हो, उपयोगी हो तो प्लीज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा लाइक और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।